इतवार का दिन है और आप जानते हैं कि मैं इस वक्त आयरलैंड वाटरफोर्ड में हूँ। वाटरफोर्ड अट्रैक्शंस में आपको बहुत सारी दिखा चुकी हूँ, कुछ दिखाने का प्लान है। आज संडे था, छुट्टी थी, तो फैमिली ने हमने सोचा कि आज हम किसी करीब तरीन अट्रैक्शन पे चलते हैं, किसी करीब तरीन खूबसूरत सी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कुछ हम हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर सकें, क्योंकि हमारे स्कूलों में हमें ज़्यादातर बरे सग़ीर की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। यूरोपियन हिस्ट्री हम लोगों ने बहुत कम पढ़ी है। अब आके मौका मिल रहा है तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि यूरोपियन हिस्ट्री से भी हमें आगाही हो, क्योंकि ये भी बहुत ज़बरदस्त इनकी तारीख़ है। तो वाटरफोर्ड, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एंशियंट साउथ ईस्ट है। यहाँ पे ये वाइकिंग्स का शहर था। वाइकिंग्स जो नॉर्वेजियंस थे, उन्होंने आके ये शहर फ़तह किया था और यहाँ पे अपना पूरा कल्चर उनका जो है वो मेडिवल टाइम का हमें हर जगह नज़र आता है। तो मेडिवल टाइम की जितनी भी अट्रैक्शंस हैं हमें यहाँ पे नज़र आती हैं, और हिस्ट्री से भी चूँकि मुझे थोड़ा शगफ़ है तो मुझे अच्छा लग रहा था कि आज हम चलते हैं किलेमेडियन, जो कि करीब तरीन वाटरफोर्ड की एक विलेज है। ये अलग बात है कि ये विलेज हमारी टाइप के विलेज नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त, जिस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज़ में हर तरह की सहूलत से आरास्ता होते हैं। और फिर कुदरत ने ख़ास तौर पे इनको चूँकि नेचुरल हुस्न दिया है, नेचुरल ब्यूटी है, दूर दूर तक हद्दे निगाह ग्रीन फील्ड्स हैं। कहीं आसमान के साथ यूँ लगता है कि नीले रंग के साथ एक सब्ज़ रंग मिल रहा है। वो सब्ज़ रंग वो जो है ज़मीन का है, और नीलगू आसमान जब सब्ज़ रंग के साथ मिलता है तो बस सिर्फ यही एहसास होता है कि सिर्फ ज़मीन और आसमान मिल रहे हैं, और दूर दूर तक सब्ज़े के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। तो किलेमेडियन विलेज बहुत खूबसूरत है। एक ज़माना था कि जब 18वीं सदी में अंग्रेज़ों ने रेलवे लाइंस जगह जगह बिछाई, तो यहाँ वाटरफोर्ड से माउंट कॉन्ग्रीव एक जगह है, वो भी बहुत खूबसूरत किसी लॉर्ड का मेंशन है, और एकड़ों पे मुहित उनका मेंशन के साथ एक डिफरेंट बड़ा सा गार्डन है। तो वो माउंट कॉन्ग्रीव मैंने लास्ट हम लोग गए थे हेलोवीन पे अक्टूबर में, तो माउंट कॉन्ग्रीव मेंशन और गार्डन्स मैंने आपको दिखाए थे। तो वाटरफोर्ड से एक ट्रेन चलती थी जो कि माउंट कॉन्ग्रीव लेके जाती थी। तो अब उसी ट्रेन की जगह पे एक बिल्कुल नैरो सा ट्रैक बनाया है। एक सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चैरिटी में हेल्प करती है। इसमें बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशंस मिल के तो एक चैरिटी प्रोग्राम चला रही हैं, जिसमें एक छोटी ट्रेन जिसमें डिफरेंट फैमिलीज़ कंपार्टमेंट्स हैं, मगर ये कि वो नैरो बैरल्ड है और नीचे पटरी भी बिल्कुल नैरो सी है, मगर ये कि वो एक तरह से विज़िटिंग ट्रेन है छोटी, जिसमें बच्चे बड़े फैमिली सब मिलके बहुत एंजॉय करते हैं। तो किलेमेडियन ट्रेन उसको कहते हैं, और ये श्योर वैली की पूरी हमें सैर कराती है। श्योर वैली से मुराद ये है कि वाटरफोर्ड का जो मेन लाइफलाइन दरिया है वो है रिवर श्योर। तो रिवर श्योर के किनारे किनारे ये ट्रेन चलती है। एक तरफ जब ये किलेमेडियन विलेज से ये निकलती है तो वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे उल्टे हाथ रिवर श्योर के सारे नज़ारे हैं, और राइट साइड पे जो ग्रीन वॉकवे है तकरीबन 46 किलोमीटर लंबा, ये वाटरफोर्ड से तकरीबन ये माउंट कॉन्ग्रीव तक जाता है, और तकरीबन 5 घंटे लगते हैं। ये साइकिलिंग ट्रैक है, और इसके इर्द गिर्द बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं जिसमें घोड़ों के स्टेबल्स हैं, यानी बड़े बड़े घोड़ों के यार्ड्स हैं, और इसके साथ साथ कैटल फार्म्स हैं, और गोट फार्म्स हैं, और काऊ फार्म्स हैं, और इसके साथ बहुत सारे तारीख़ के निशान हैं, बड़े बड़े घर हैं, एकड़ों पे मुहित लोगों के कंट्री साइड होम्स हैं। तो लेफ़्ट साइड की तरफ देख रहे थे तो रिवर श्योर अपनी पूरी आबोताब के साथ रवां दवां था, और उसके इर्द गिर्द की जो जंगली हयात थी, खूबसूरत परिंदे मुख्तलिफ़ रंगो नस्ल के हमें नज़र आ रहे थे, और मुख्तलिफ़ फ्लोरा जो दरिया के किनारे किनारे पौधे उगते हैं वो हमें नज़र आ रहे थे, और राइट साइड पे ये सारे नज़ारे थे। तो ट्रेन जब रवाना हुई स्टेशन से तो एक टनल से भी गुज़री, और वो टनल यादगार थी उस वक्त की जब यहाँ पे पूरी ट्रेन चलती थी, लिज़मोर तक जाती थी, और वाटरफोर्ड से माउंट कॉन्ग्रीव से होते हुए ये लिज़मोर तक जाती थी। तो उस टनल में से हम गुज़रे
और उसके बाद यहाँ पे अब जो इस वक्त है वो उस टनल के ऊपर से वो पूरा ग्रीन वॉकवे, ऊपर से साइकिलिंग के लिए लोग जा रहे थे और नीचे से ट्रेन गुज़र रही थी। तो एक खूबसूरत नज़ारा था। और एक जगह ट्रेन को रोका गया, वहाँ पे एक कुआं था। ये कुआं बहुत पुराना 18वीं सदी का था, जो कि स्पा वेल कहलाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक मिल थी, पुरानी एंशिएंट मिल, जो कि 1824 में तामीर हुई। ये मिल पहले जो थी, यहाँ पे पेपर बनाया जाता था। उसके बाद पेपर जब बनता था यहाँ पे, तो इसके बाद फिर ये मिल सेल हुई और यहाँ पे एक वूल मिल कायम हुई। और उस वक्त तकरीबन 140 या 150 के करीब मज़दूर यहाँ काम करते थे, मगर 1840 में ये मिल बंद हो गई। तो मिल के बाकियात और उसकी दीवारें और आप देख सकते हैं वहाँ पे कि एंशिएंट वहाँ पे रुइंस हैं, जो हमें बताते हैं कि यहाँ किसी ज़माने में पेपर मिल थी और उसके बाद ये वुलन मिल। इस तरह के छोटे छोटे सदियों के जो कदमों के निशान हमें नज़र आ रहे थे और हमारी नॉलेज में भी इजाफ़ा हो रहा था। ये ट्रेन तकरीबन 10 किलोमीटर का फ़ासला इसने तय किया। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब हम जा रहे थे तो फ्रंट पे भी इंजन था, और जब हम वापस हुए तो हमें यूँ लग रहा था कि हम बैक हो रहे हैं, ट्रेन बैक हो रही है, मगर ऐसा नहीं था, क्योंकि ट्रेन की बैक पे भी इंजन था और वही हमें पीछे की तरफ उस ट्रैक पे खींच रहा था। तो यूँ 10 किलोमीटर अंदर तक हमने वॉकवे देखा। वॉकवे के साथ साथ ये ट्रेन चल रही थी, लोग वेव कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे, और ट्रेन के अंदर बच्चे बैठे हुए बहुत एक्साइटेड थे, वो सबको हाथ हिला रहे थे। ज़्यादातर यहाँ पे यंगस्टर्स के अलावा मिडिल एज्ड लोग जो थे वो कपल्स मिलके या फ्रेंड्स मिलके साइकिलिंग कर रहे थे। कुछ लोग पैदल जा रहे थे। जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए रास्ते में मुख्तलिफ़ स्टॉप्स थे, वो बैठ के नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं, मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। और हमने ये जो 10 किलोमीटर का फ़ासला था छोटी ट्रेन में तय किया, और इस तरह से हमने पूरी श्योर वैली को, यानी दरियाए श्योर के साथ साथ जो पूरी वैली थी उसको हमने एक्सप्लोर किया। और उसके राइट साइड पे बिल्कुल साथ चलता हुआ हमने ग्रीन वॉकवे देखा। ये ग्रीन वॉकवे जो है वो वाटरफोर्ड सिटी से ही शुरू होता है, वहाँ से आप साइकिल रेंट पे ले सकते हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं। सिटी से अगर आप रवाना होते हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं। साइकिल से ये तकरीबन 46 किलोमीटर तकरीबन 4-5 घंटे में आप तय कर सकते हैं, और क्लेमेडियन विलेज में आप पहुंच सकते हैं। तो जगह जगह आपको मुख्तलिफ स्टॉप्स नज़र आ रहे थे, और माउंट कॉन्ग्रीव का मेंशन और पूरा का पूरा जो एकड़ों पे मुहित गार्डन था वो भी हमने देखा। खैर बहरहाल बहुत एंजॉय किया, मज़ा आया। बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूमात मिली, कुछ हमने नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर किया। तो यूरोप की आपको पता है कि नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा अल्लाह मियाँ ने अपने यहाँ पे रंग बिखेरे हुए हैं, मगर स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड और इस तरह की जो जगह हैं वहाँ पे कुदरत की कुछ ख़ासी मेहरबानियाँ हैं। ग्रीन फील्ड्स बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े, अब भी यूँ लगता है कि फार्म हाउसेस और स्टेबल यार्ड्स हैं। वहाँ पे बड़े बड़े घोड़ों के आपको फार्म हाउसेस नज़र आएंगे, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो काउस हैं, शीप्स हैं, कैटल्स हैं, उनके फार्म हाउसेस नज़र आते हैं। और कंट्री साइड पे जो खूबसूरत घर होते हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो कंट्री साइड को हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिला। वापस आए तो एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेन के अंदर ही कैफ़े बना हुआ था, उस कैफ़े में जाके आप अपनी पसंद की चीज़ें ले सकते हैं। इसके साथ इसके बिल्कुल सामने एक और कैफ़े था, हमने वहाँ से कुछ स्नैक्स लिए। कुछ बाद में जो आयरलैंड की फ़ेमस आइसक्रीम है 99, वो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, बहुत ही मज़े की कोन थी, वो खाई। थोड़ी देर हम बैठे, इर्द गिर्द के नज़ारों से महजूज़ हुए, और उसके बाद हमने वापसी की राह ली। तो तकरीबन हम लोग 4 बजे के करीब घर पहुंच गए, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था, और टिकट भी बहुत मुनासिब थी। तकरीबन 12 यूरो और 50 सेंट्स की एक एडल्ट टिकट थी। तो हम लोगों ने एंजॉय भी किया, फैमिली टाइम था।
और इसके साथ साथ हमने एक्सप्लोर कर लिया वाटरफोर्ड के इर्द गिर्द एक नया कंट्री साइड क्लेमेडियन, और जो कि बहुत ही खूबसूरत और हसीन था। और दूसरा फिर हमने श्योर वैली को देखा, अच्छे तरीके से रिवर श्योर को देखा, और उसके साथ साथ ग्रीन वॉकवे को भी एंजॉय किया। बहुत सारे लोग हमें मुख्तलिफ़ किस्म के नज़र आए, मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल के। तो लोगों से मिलना, लोगों को देखना, वो कहते हैं ना कि सफ़र वसीला ज़फ़र होता है। तो सफ़र से आप बहुत कुछ सीखते हैं, जो मुख्तलिफ़ किताबों में आप पढ़ के नहीं सीख सकते, वो आप सफ़र से सीखते हैं। तो बहरहाल मेरे लिए तो ये वसीला ज़फ़र साबित हुआ, और मैं बिल्कुल जिस तरह से कहते हैं कि सैर हासिल हो के घर वापस आई, बहुत मज़ा आया। अगर आपको वाटरफोर्ड जाने का मौका मिले तो आप ये ट्रेन जो क्लेमेडियन ट्रेन है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फैमिली के साथ आप एंजॉय करेंगे और यकीनन आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक्सप्लोर कर सकेंगे और रेस्टोरेंट भी एंजॉय कर सकेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए सफ़रनामे में, किसी नए मंजरनामे में और किसी नई जगह पे। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।